सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। तो आखिरकार एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने ईद के फर्स्ट डे नमाज के फ़ौरी बाद सबको ये बात बोली थी और मैंने कहा था कि इसको आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, वो बात ज़्यादा आगे तक नहीं गई, ना ज़्यादा लोगों ने इस बारे में बात करी। ठीक है, तो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। एंड जेन्युइनली इतनी ज़्यादा हर्टफुल वीडियो सामने आई हैं इस साल ईद पे कुर्बानी की। अभी मैं आज कल भी देख रहा था कुर्बानी की कुछ वीडियोस, और एक नहीं मल्टीपल ऐसी वीडियोस मैंने देखी हैं। लिटरली गाय खड़ी हुई है, उसका मुंह कम्प्लीटली लॉक्ड है रस्सी से, जिसमें वो सांस भी नहीं ले सकती, उसकी ज़बान बाहर निकली हुई है, और उसके जो है वो गले पे जैसे आप ऊँट को कुर्बान करते हैं वैसे गाय को कुर्बान किया जा रहा है खड़े खड़े, और छुरी में बिल्कुल धार नहीं है, ऐसा लग रहा है कि किचन नाइफ है कोई, और उस पर वो वार किए जा रहे हैं, खाल कट रही है, वो सांस नहीं ले पा रही है। एंड इट्स जस्ट सो पेनफुल टू वॉच सच वीडियो। सिर्फ देखने में इतनी तकलीफ़ हो रही है और इतना बुरा लग रहा है। सो आई वंडर कि पता नहीं लोगों के अंदर दिल ख़त्म हो गया है। मतलब ये तो इंसानियत के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ठीक है, इस्लाम और इंसानियत दोनों साथ साथ चलते हैं, बट स्टिल एक होता है ना कि चलो कोई इंसान रिलीजियस नहीं है, कि इंसानियत, बेसिक इंसानियत तो होती है। ठीक है, तो आपके दिल में नहीं आता, आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती, आप क्या कर रहे हो, ये कैसे एक्सेप्टेबल है? तो जाहिर सी बात है जब ऐसी चीज़ें होंगी ना तो फिर रिएक्शन ऐसा ही आएगा, और जो कि बिल्कुल वैलिड है नहीं। और कोई क्यों समझेगा आपके इस इस्लामिक रिचुअल को जब आप इस तरीके से करोगे? ये कौन सा तरीका है, ये क्या जहालत है? ठीक है, और चलो भाई करना भी है ना तो सोशल मीडिया पे मत डालो ऐसी चीज़ें भाई। सो हमने अनफॉर्चुनेटली सुन्नत इब्राहिमी को सिर्फ एक मजाक बना के रख दिया। इट्स जस्ट अ जोक। ईद उल अज़हा इज़ नॉट एन इस्लामिक रिचुअल, कहीं से नहीं लगता ये सिर्फ एक कल्चर लगता है, ये सिर्फ एक तफरी मजाक लगता है। और हम जितने भी लोग कुर्बानी करते हैं उनके लिए ये कितना मुश्किल है ये समझना कि अगर आप कुर्बानी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सुन्नत इब्राहिमी क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, यू नो एवरीथिंग। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है। तो ये मालूम होते हुए भी कि आपके अपने प्यारे हो सकते थे उन जानवरों की जगह, हो सकता था आपको अपनी औलाद को, जो जिस जगह आपका जानवर आज लेटा है उस जानवर की जगह आपकी अपनी औलाद हो सकती थी। ठीक है, तो अगर आप, ये तो अल्लाह ने हम पे एहसान किया ना, अदरवाइज़ अल्लाह चाहता तो आज हम अपनी औलादों को, अपने प्यारों को कुर्बान कर रहे होते। सो अगर वो केस होता तो क्या यही चीज़ें होती जो ईद उल अज़हा पे हर साल होती हैं? इसी तरीके से सारी चीज़ें होती, इसी तरीके से आप कुर्बानी करते। तो उल्टा इन जानवरों को तो हमें सराखों पे बिठा के रखना चाहिए, इनको फूलों पे लगा के कुर्बान करना चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट हम उनको उतनी ही तकलीफ़ देते हैं हर तरीके से। चाहे आप ये जो गोरिल्ला वाला सारा सीन था, ठीक है, जो सबको पता है, जो गोरिल्ला आता है एंड ऑल दैट स्टफ, वट एवर वॉज हैपनिंग, फिर फायर वर्क्स एंड पता नहीं क्या क्या आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, कितने जानवर जो है वो गाड़ी रोड पे बिदक गए और वो गाड़ी के आके नीचे मर गए, अनलोडिंग के दौरान मर गए, मतलब पता नहीं क्या क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सो इन चीज़ों को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट इट्स वेरी अनयूजुअल कि ये चीज़ें होती हैं, हर साल होती हैं। एंड डेफिनेटली उसका आउटकम फिर यही होता है कि जो आपने अभी शुरू में देखा, जिसका मैंने आपको पहले ही वार्न किया था। ठीक है, तो फिर दूसरे रिलीजन के लोग, दूसरे मज़हब के लोग बातें बनाएंगे, बातें बनेंगी, और मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है। फिर वो जो बातें बना रहे हैं ठीक ही बना रहे हैं, आई वोंट डिसएग्री विद देम इन दैट केस। ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने रिलीजन को, अपने सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करें, ठीक तरीके से लेके चलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मैसेज अच्छा लगा तो आगे शेयर ज़रूर कर देना। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आए, अगर लोगों को ये बातें समझ आए।